अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो है हम लोग कुछ सेंटेंसेस को बनाने से पहले कुछ इनिशियल चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यही जो चीज़ें हैं, हम लोग अपनी ग्रामेटिकली इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन 3 चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट हमारे पास वो इंसान होता है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है इन अ सेंटेंस। एज एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन हेयर, अजमल क्लीन्स हिज हाउस डेली। तो अजमल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि अजमल ही है जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो कि घर को साफ़ कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, और डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट लाजमन होता है। अब वो कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, और इंसान भी होते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सब्जेक्ट जो है वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट जो है वो पंखा साफ़ कर रहा है या तो फिर वो खाना बना रहा है, तो जो खाना बना रहा है तो फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है कि सारा कुक्स फूड। सारा सब्जेक्ट है, कुक्स जो है वो एक्शन है यानी हमारा वर्ब, और जो फूड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बना क्या रहा है वो खाना। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। हेयर आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, अजमल क्लीन्स हिज हाउस डेली। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? हिज हाउस। अजमल साफ़ करता है अपना घर, ठीक है। तो यहाँ पर हिज हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अब हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब जो है इन द मिड ऑफ द सेंटेंस यूज़ होता है। अच्छा, अब वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी होते हैं और हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, बी फॉर्म्स जिनको हम लोग कहते हैं, जैसे कि इज़, एम और आर। इसके अलावा हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, वुड, शुड, जिनको हम लोग आफ्टर दिस वीडियो इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोज़ हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे, मॉडल वर्ब्स को। इसके अलावा हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि काम करना, किसी भी इंसान का एक्शन परफॉर्म करना, जैसे कि खाना बनाना, मेक, वॉच, सी, क्लीन, स्लैप, थप्पड़ मारना या फिर तोड़ना, ब्रेक किसी चीज़ को, पीना, ड्रिंक। तो वर्ब की जो होती है निशानी, अगर एक हम लोग टेक्निक इसको समझने की कर लें तो जो वर्ब के वर्ड्स होते हैं उनके हर वर्ड में लास्ट में ना आता है, जैसे खाना बनाना, पीना, देखना, चखना और पढ़ना, डांटना, मारना, पीटना। तो ये सारे हमारे पास वर्ब होते हैं जिनके जिस भी उर्दू वर्ड में लास्ट में ना आ रहा हो तो वो हमारा एज अ वर्ब इंग्लिश में होता है, उसको हम लोग हमारा जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना सेंटेंस, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो हमारे एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो सब्जेक्ट के, जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला बंदा होता है। दूसरा एक्शन जो कि वर्ब होता है, जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, यानी सारा ड्रिंक्स वाटर। वाटर हमारा ऑब्जेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप यू हैव गॉट द इनिशियल बेसिक्स टू लर्न इंग्लिश। तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोज़ हम लोग मॉडल वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।